दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पर आपकी काफ़ी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन अपने काम की जो पोस्टें हैं सबसे पहली यहाँ पर रहने वाली है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। यहाँ पर सिविल इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन पोस्टों के लिए वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर आपकी 100 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों से, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए परमानेंट जॉब निकाली गई है, गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, यानी सैलरी यहाँ पर आपको 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, यानी सैलरी यहाँ पर आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक मिलने वाली है। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के साथ में यहाँ पर आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर आपकी अलग अलग ग्रुप के लिए पोस्टें निकली हैं। बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इन सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी ग्रुप ए के लिए 45 साल, बी के लिए 35 साल और ग्रुप सी के लिए 30 साल रखी गई है। हालांकि यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन या फिर PWD कैंडिडेट को 10 साल का। और आपकी एज का कट ऑफ 9 जनवरी 2023 के हिसाब से लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहली पोस्ट के बारे में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया है ए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, यानी अगर आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से और मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और एक्सपीरियंस आपका किस एरिया का होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताया है प्लानिंग, डिज़ाइन, एस्टिमेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, सबमिशन ऑफ कंप्लीट टेंडर पैकेज, क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, कॉन्ट्रेक्चुअल बिल वेरिफिकेशन के साथ साथ अगर आपके पास ऑटोकैड का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक किया है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, और में करके आपको दिया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बीटेक के लिए यहाँ पर मिनिमम 1 साल का और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए।
और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर, आरसीसी, फ्रेम बिल्डिंग, रोड, बाईसाइकिल, वॉकिंग पथ और स्विमिंग पूल का, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपके पास डिज़ाइन, एस्टीमेशन, टेंडर प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। अगली पोस्ट यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांच के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से और मिनिमम आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है मैकेनिकल वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर पोस्ट में ही। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मिनिमम आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आपको जानकारी है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर BTech किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया है अगर आपने MSc की है या फिर आपने BTech किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, सिविल, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया है अगर आपने MSc या फिर BTech किया है केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से और मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और फिर यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया है अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और BTech में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास में और मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। सबसे ज़्यादा इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल आपकी यहाँ पर 100 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। देख सकते हैं पोस्ट कोड है आपका CE01। यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने बैचलर यानी BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और मैं करके दिया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने BTech और डिप्लोमा किया है सिविल की एलाइड ब्रांचों से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी में आपको बताया है अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और मैं करके दिया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या आपने BTech या डिप्लोमा किया है इनकी एलाइड ब्रांचों से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगला जो है पोस्ट कोड आपका है EE01। यहाँ पर भी आपको बताया है अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और मैं करके दिया है अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगला पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं ME01। यहाँ पर अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, और मैं करके दिया है अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, या फिर आपने इनकी एलाइड ब्रांचों में भी BTech या फिर डिप्लोमा किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर आपकी बाकी पोस्टों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली हैं। आपको यहाँ पर डिजायरेबल में करके दिया है अगर आपने BTech किया है इन ब्रांचों से और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं और आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। हालांकि यहाँ पर फ्रेशर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 9 जनवरी 2023 रहने वाली है। शाम को 5 बजे से पहले आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। और आपके यहाँ पर ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर आपको TA DA भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रुप ए की पोस्टें हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रहेगी और SC ST के लिए 500 रुपये और PWD और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी।
और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है ग्रुप बी और सी की, जूनियर इंजीनियर और जूनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपकी 700 रुपये रहने वाली है। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BTech किया है या फिर डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।